हे प्रिय, परमात्मा की कृपा से आज तक ये दिन भली प्रकार से व्यतीत हो गई। आगे का समय वही जाने कैसा आता है। हे नाथ, यह मृग बड़ा विचित्र है और मनोहर है। इसकी छाल अवश्य ही उत्तम होगी। इसे पकड़ कर ले आइए। भ्राता लक्ष्मण, मैं इस मृग को मारकर लाता हूँ। बुद्धि और बल से समय बिताकर सीते की रक्षा करना। जो आज्ञा भैया। लक्ष्मण, हाँ भ्राता लक्ष्मण, हाँ भ्राता लक्ष्मण। लक्ष्मण, तुम सुन रहे हो? यह आवाज कहाँ से आ रही है? कोई मेरा नाम लेकर मुझे सहायता के लिए पुकार रहा है। वह कौन है? यह तो आपके भाई की आवाज है लक्ष्मण, जो सहायता के लिए आपको पुकार रहे हैं। जाओ, उनकी सहायता करो। हे माता, आप यूं ही संदेह कर रही हैं। वे अवश्य विपत्ति में हैं, क्योंकि इस वन में राक्षसों की बड़ी अधिक मात्रा है। माता, मुझे भैया पर पूर्ण विश्वास है। राक्षस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यदि तुम आपत्ति में अपने भाई की रक्षा नहीं करोगे, फिर कब करोगे लक्ष्मण? हे माता, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊं? मेरा दिल घबराता है। माता जी धैर्य धारण कीजिए। इस तरह हमें डरना नहीं चाहिए। किसका साहस है? हे माता, किसका साहस है जो उन्हें दुख पहुंचाए? सूरज जिस जगह प्रकाशित है, वहां अंधेरा कब आएगा? यह बल विशाल है। याद रवाल, भय चारों ओर घनेरा है। मां तुझे अकेले छोड़ मैं कृतज्ञ
नहीं, वो मेरा है। अच्छा लक्ष्मण, अब मैंने जान लिया है। मतलब का तुम्हारा भाईचारा है। तुम घर से वन को आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है पर पंछियों में रहकर सुख पाता नहीं कोई है। भाई सा जग में कोई मित्र नहीं, भाई सा शत्रु कोई नहीं। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारा अभिप्राय अवश्य ही समझ गई हूँ। तुम अपने भाई का अनिष्ट चाहते हो लक्ष्मण। अवश्य तुम्हारे मन में मेरे लिए एक वासना है। क्यों तुम सहायता को नहीं जाते हो लक्ष्मण? हे माता, कुछ अनर्थ होने वाला है जो तुम आज अकथनीय शब्द कहती हो। अस्तु अस्तु, मैं अभी जाता हूं, किंतु इतनी कृपा करना, इस रेखा का उल्लंघन मत करना। हे पवन देव, हे पवन देव साक्षी हो तुम, हे पक्षियों गवाह हो तुम, मेरी इस धर्म नैया के हे सूर्य देव मलिहार हो तुम। आज्ञा का पालन करता हूं, बस इतना है संतोष मुझे। भाई अगर उला ना दे, तुम कह देना निर्दोष मुझे। हे माता, अब मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन करके, इस रेखा का उल्लंघन करके जो कुटिया के अंदर आएगा, आन उसे है इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। प्रणाम माता। जाओ लक्ष्मण।
बाहर आओ देवी। द्वार पर साधु आया है। क्या द्वार पर आए साधु को भिक्षा प्रदान नहीं होगी? प्रणाम महाराज। कल्याण हो। तुम्हारा सौभाग्य अटल रहे सुंदरी। महाराज आप कौन हैं महाराज? कहाँ से आप पधारे हैं? मैं तो सन्यासी हूँ। सन्यासियों का क्या स्थान? जहाँ उन्हें स्थान मिलता है वहीं विश्राम कर लेते हैं। योगी राज, किस सेवा के लिए आपके दर्शनों से कृतार्थ हुई? मात्र भिक्षा के लिए। अहो भाग्य, यह थोड़े से कंदमूल फल हैं। जोगीराज आप इन्हें ग्रहण कीजिए। यदि यदि तुम सचमुच ऋषि मुनियों पर श्रद्धा रखती हो तो बाहर आकर भिक्षा दो देवी और मुझसे भिक्षा ग्रहण करो। मैं बधी हुई भिक्षा ग्रहण नहीं करता। हे महाराज, मुझे इस रेखा की उल्लंघन करने का आज्ञा नहीं है। अच्छा तो मैं प्रस्थान करता हूँ। रुकिए महाराज, रुकिए, ठहरिए। यदि रेखा को लांघती हूँ तो लक्ष्मण का वचन खाली जाता है, और नहीं लांघती हूँ साधु द्वार से खाली जाता है। कुछ भी हो, गृहस्थ धर्म का पालन अवश्य करना होगा। दीजिए मुनिराज। बाहर आओ देवी। एक और कदम, 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 एक और कदम देवी, एक और कदम देवी। स्वामी, हे नाथ, चला गया स्वामी। सावधान हो जा। हे स्वामी, हे लक्ष्मण। आई अब तू मेरी बातों में। देख सीते, देख भली बात, मैं लंकापति रावण। अब सीते तू रावण के हाथों में। ओ दुष्ट खबरदार, मेरे स्वामी आने वाले वो धनुष तोड़कर लाए, वो ही मेरे रखवाले हैं। अब तक अब मैं सचवी रेखा। अब ना हूँ, इतना बल है।
स्वामी, हे नाथ। अब आप चिंता छोड़कर माता जी की खोज के लिए प्रस्थान कीजिए। आह, वही पंचवटी, जिसमें जीवन के दिन व्यतीत किए, आज वही दर्शने को आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे खाने को आ रही है। चलो भैया, पंचवटी देखने को जी नहीं करता है। ऐसा प्रतीत होता है चलो उसकी तरफ चलना चाहिए। यह तो महात्मा जटायु हैं, घायल पड़े हैं। हे परोपकारी, तुमको यह कष्ट किसने दिया? जरा नाम तो बताओ। क्या तुमने इस रास्ते से सीता को जाते हुए देखा? हे नाथ, क्या कहूँ, दुष्ट रावण दक्षिण दिशा में सीता को हर ले जा रहा था। आराम, अचानक सीता का रोना मैंने सुना। आराम, मैं यह विलाप सुन न सका। आराम, मैं उसकी सहायता के लिए आ गया। रावण से युद्ध भी किया, एक बार मूर्छित कर उसे गिरा भी दिया, परंतु वह दस्त शीघ्र ही संभल गया। दोबारा मुझसे युद्ध करके मुझे घायल कर सीता को लेकर चला गया। बड़ा दर्द हो रहा है। हे सखा, यदि आपको जीवन की इच्छा है तो मैं आपको जीवन दान दे सकता हूँ। नहीं भगवान, मुझे अब जीवन की तनिक भी इच्छा नहीं। कृपा करके अब मुझे शीघ्र ही मुक्त कीजिए। राम राम राम। तथास्तु।